अमित ने खाने के टेबल पर गुस्से में सोनाली के ऊपर चिल्लाया, हर बार कुछ न कुछ गलती होती ही है, आज फिर से नमक ज्यादा है। बिना कुछ खाए अमित गुस्से में ऑफिस चला गया। पीछे टेबल पर बैठी सोनाली चुपचाप रह गई, आंखों में आंसू लिए। उसने दिन भर अमित को कॉल किया लेकिन एक बार भी जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक मैसेज आया, मीटिंग में हूँ, डिस्टर्ब मत करो। सोनाली का मन टूट गया था। अब उसे लगने लगा कि अमित के लिए उसका प्यार नहीं बल्कि उसका काम ज्यादा मायने रखता है। शाम को जब सोनाली ने फिर अमित को कॉल किया तो अमित ने गुस्से में कहा, ज्यादा ड्रामा मत करो, अपने टाइम पे आ जाऊंगा। रात को जब अमित घर आया तो देखा कि सोनाली बिस्तर पर सो रही थी। डाइनिंग टेबल पर उसकी पसंद का खाना रखा था और सोफा पर उसकी नाइट ड्रेस फोल्ड करके रखी थी। ये सब देखकर अमित का सारा गुस्सा शांत हो गया। वो सोनाली के पास गया तो वहाँ पास ही एक टेबल पर एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। शायद मैं अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, रोज तुम मुझ पर गुस्सा होते हो, शायद मेरा प्यार भी अब तुम्हारे लिए बोझ बन गया है। मैंने कोशिश की तुम्हें खुश रखने की, पर शायद वो काफी नहीं थी। इस गलती की सजा मैंने खुद को दे दी है। अब कभी नमक ज्यादा और आवाज ऊंची नहीं होगी, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अमित के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत सोनाली को हिलाकर उठाने की कोशिश की लेकिन अब देर हो चुकी थी। सोनाली अब इस दुनिया में नहीं थी। अमित के पास सिर्फ पछतावा रह गया था। निष्कर्ष, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए बस गुस्सा नहीं, थोड़ा सा प्यार और समझ भी जरूरी होता है। अमित ने बहू गर्भवती थी। काफी कोशिशों और इलाज के बाद बहू गर्भवती हुई। बहू एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न जमाने की लड़की थी, लेकिन सासू माँ एक पुराने ख्याल और बहुत अंधविश्वासी बुढ़िया थी। हर हफ्ते कोई न कोई बाबा घर में आता, कभी कोई धागा बांधने आता तो कभी कोई राख उड़ाने। एक दिन शहर में एक बहुत बड़े बाबा का आगमन हुआ। सासू माँ ने कहा, बहू जल्दी तैयार हो जा, बाबा जी के दर्शन करने चलना है, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो बच्चा बलवान पैदा होगा। बहू अपनी सासू माँ की जिद के आगे कुछ नहीं बोली। बाबा जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ थी। कड़ी धूप में लंबी लाइन लगी थी। भीड़ में अचानक धक्का मुक्की हुई और सुमन को जोर की चोट लग गई। उसका पेट दर्द करने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। जल्दी से गर्भवती बहू की हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, किसी भी तरह का झटका बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, आप लोग सावधानी क्यों नहीं रखते? बेटा भागा भागा अस्पताल पहुंचा। माँ, आपको नहीं पता था कि सुमन गर्भवती है, आपने उसे उस भीड़ में क्यों ले जाया? माँ ने उल्टा जवाब दिया, तेरी बहू की वजह से हुआ है। आजकल की लड़कियां बहुत नाजुक हो गई हैं। हमारे जमाने में तो खेतों में काम करती थीं और बच्चे जन्म देती थीं। माँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अब आपकी ये अंधविश्वास वाली सोच हमारे बच्चे की जान ले सकती है। अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली तो मैं सुमन और होने वाले बच्चे को इस घर में दोबारा नहीं लाऊंगा। अब मेरा आपसे एक सवाल, इस पूरे वाक्य में सही कौन था, माँ या बेटा? बोलो। राधे राधे। आधी रात का समय था। पत्नी सुमन को अचानक पीरियड्स शुरू हो गए। उसे पेट में तेज दर्द होने लगा और वह धीरे से उठकर बाथरूम चली गई। पति यह सब देख रहा था। वह समझ गया था कि सुमन को अब दर्द की वजह से सुबह उठकर काम करना मुश्किल हो सकता है। अगली सुबह बिना सुमन को जगाए पति खुद सुबह 6 बजे उठ गया। उसने चुपचाप पूरे घर की सफाई की, फिर बाजार जाकर खाने का कुछ सामान लाया और रसोई में जाकर अपनी पत्नी के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। थोड़ी देर बाद सुमन की आंख खुली। उसने देखा कि घर पहले से साफ है, रसोई से नाश्ते की खुशबू आ रही है और उसका पति मुस्कुरा रहा है। यह सब देखकर सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पति के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, आज उठने में देर हो गई। वह कुछ और कह पाती, इससे पहले पति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो गर्मा गर्म नाश्ता, आज मैंने बनाया है। रात को मैंने देखा था कि तुम दर्द से परेशान थी, इसलिए तुम्हें नहीं उठाया। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन आपने अपनी नींद क्यों खराब की? पति ने प्यार से उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, इतने सालों से तुम इस घर को संभाल रही हो, एक दिन मुझे भी तो मौका दो तुम्हारी सेवा करने का। कहानी का निष्कर्ष, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ बड़े मौकों पर नहीं बल्कि छोटी छोटी देखभाल में भी झलकता है। बोलो राधे राधे।